सम्राट सरकार है और मंत्रिमंडल में परिवार है। बिहार में सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 32 नए मंत्री बनाए गए हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी में मंत्रियों ने बाकायदा शपथ ले ली। सम्राट की कैबिनेट में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कैबिनेट में निशांत के अलावा भी ऐसे मंत्री हैं जिन्हें पद विरासत में मिला है, जिनमें खुद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार शामिल हैं। और कौन है, देखिए। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची। बिहार में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 32 नए मंत्रियों ने शपथ ली। शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के शपथ लेता हूँ। सम्राट कैबिनेट में बीजेपी से 15 और जेडीयू से 13 मंत्री बनाए गए, तो एनडीए बाकी घटक दल से 3 मंत्री बने। खास बात यह है कि डिप्टी सीएम पद के लिए मना करने के बाद मंत्रिमंडल में पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री भी हो गई। पिता की मौजूदगी में निशांत कुमार ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने एनडीए को जितवाया। 2025 के इलेक्शन में हम भारी बहुमत से जीते। अब हम सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में काम करेंगे और आगे जो हमने वादा किया है 1 करोड़ लोगों का रोजगार देने का 5 साल में, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और उद्योग हो, कृषि हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आशीर्वाद मिल रहा है उसके लिए जी हाँ, सब जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। उनका जो प्रेम आशीर्वाद है, मैं अपने काम से लोगों को उनके आशीर्वाद पाने का, उनका प्रेम पाने का, उनका विश्वास पाने की कोशिश करूंगा। बीजेपी खुद को परिवारवाद से अलग रखने का दावा करती, लेकिन सम्राट कैबिनेट में निशांत कुमार समेत 3 मंत्री ऐसे हैं जिनके पिता बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके, जबकि कई मंत्री ऐसे हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी राजनीतिक परिवार से है। संतोष सुमन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे, तो नीतीश मिश्रा 3 बार के सीएम रहे जगन्नाथ मिश्रा के बेटे, जबकि दीपक प्रकाश पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे। जवाबदेही मिली है, इसके लिए सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री देश के, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, पूर्व के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गठबंधन के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, सबों का धन्यवाद करते हैं आशीर्वाद देने के लिए और विश्वास जताने के लिए। और निश्चित तौर पर आगे भी पहले भी जवाबदेही मिली थी तो लोगों के लिए काम किया था, आने वाले समय में भी बिहार की जनता के लिए काम करेंगे। सीएम सम्राट चौधरी खुद राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सम्राट चौधरी बिहार के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के बेटे। वही मंत्री बने अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी बिहार कांग्रेस के बड़े नेता और कई बार मंत्री रहे थे। सम्राट कैबिनेट में श्रेयसी सिंह को भी मंत्री पद मिला। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी और नीतीश सरकार में भी मंत्री रही। खुशी भी है और जिम्मेदारी का एहसास भी है कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने पुनः ये भरोसा जताया है। मैं यही वादा करती हूँ कि पिछली बार की तरह इस बार भी पूरी ईमानदारी के साथ बिहार की जनता के लिए काम करके दिखाएंगे और साथ ही साथ महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए काम करके दिखाएंगे। इसी तरह रमा निषाद एक बार फिर से मंत्री बनी। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की बहू और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी। यानी 10 से ज्यादा मंत्री किसी न किसी ऐसे राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिनका बिहार की सियासत में दबदबा रहा। हालांकि समर्थक मानते हैं कि मंत्री बने तमाम नेताओं ने अपनी मेहनत से ये मकाम हासिल किया, लेकिन कहीं न कहीं विरासत से रास्ता आसान जरूर हो जाता है। पटना से अमिताभ ओझा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।